नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बात कर लेते हैं कि जब कुंडली में राहु बहुत ही ज़्यादा हद तक बिगड़ गया और जब उसे काबू करना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। वैसे तो कुछ ऐसी जगह है कुंडली में, ऐसी प्लेसमेंट्स हैं राहु की जहाँ अगर वो ख़राब हो जाए तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल किया जाता है। पूर्ण रूप से तो नहीं किया जा सकता अगर वो ख़राब ज़्यादा ही हो गया है तो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसकी वजह से जिनकी मदद से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर राहु अपनी खराबी पे आ गया और उसका अगर टाइम फ्रेम चल रहा है, उसका समय चल रहा है और अपनी खराबी पे अगर आ गया है वो, तो अगर किसी भी उपाय से जब वो कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने बहुत सारी रेमेडीज़ कर ली और उसके बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे कि आपके फैमिली में कोई मेंबर जिसका कंटिन्यू मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और मेडिकल ट्रीटमेंट चलने के बाद भी उसकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और आप चक्कर लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के और इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं आ रहा या बीमारी का पता नहीं चल रहा, ये एक सिम्टम है। इसके अलावा अगर इसके टाइम फ्रेम में आपको कोर्ट कचहरी के ज़्यादा मामले हो रहे हैं, थाने के ज़्यादा मामले हो रहे हैं, इन जगहों से रिलेटेड अगर आपकी परेशानी है तो इसमें फिर राहु को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। कई बार किसी की ग्रह की प्लेसमेंट की वजह से बहुत इजी किसी रेमेडी से पकड़ में भी आ जाता है, लेकिन इसको फिर रोकना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए एक मैं ख़ास उपाय आपको बताता हूँ, जिस उपाय को करिए तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ही मिलेगा। क्योंकि एक लाल किताब में एक सिद्धांत है, एक उसकी लाइन है कि कर भला हो भला आखिर भले का भला। अगर आप किसी का भला करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपका भला करना शुरू कर देता है। ईश्वर कभी भी खराब नहीं करता, वो आपको मदद देनी शुरू कर देता है। तो इसमें जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, वैसे तो ये राहु और बुध दोनों को कंट्रोल करने के लिए है। जब ये दोनों या तो इनकी युति हो रही हो ख़राब इम्पैक्ट में, ख़राब रिज़ल्ट मिल रहे हों, अगर इनकी युति से अच्छी अगर युति होती तो फिर तो ये दिक्कतें आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर ख़राब युति है ये, तो फिर इस युति को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे अब इस रेमेडी को दोनों ही जगह अप्लाई किया जा सकता है, चाहे राहु का ख़राब समय चल रहा हो, चाहे राहु या बुध जनित कोई पीड़ाएं हैं कुंडली में, दोनों की या उनकी कहीं युति हो रही हो ख़राब इम्पैक्ट में। तो इस उपाय को कुछ इस तरह से किया जाएगा कि रात को सोते समय आप 2 पात्र ले लें, छोटे से, उसमें क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो आधा किलो ले सकते हैं, 1 किलो ले सकते हैं, क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है उसमें। 2 पात्रों में आप जौ रखें। जौ रखने के बाद अपने सिरहाने रखें उसको, और रखने के बाद सो जाएं और सुबह उन जौ को पक्षियों को डाल दें। ये सिंपल सी रेमेडी है, इजीली की जा सकती है। तो इस रेमेडी से जो राहु की जो मानसिकता है ना, राहु की मानसिकता जो
इंसान के अंदर धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन जो है या डिप्रेशन जैसी कंडीशन है या एंजाइटी कह लीजिए आप उसे, तो इन चीज़ों में और इसके अलावा जो डॉक्टरी इलाज पे जो आपका पैसा खर्च होता चला जा रहा है वो काफ़ी हद तक इस उपाय के बाद कंट्रोल हो जाएगा। सिरहाने 2 पात्रों में आप जौ ले लीजिए, कितने लेने हैं इसकी कोई शर्त नहीं, आप अपने विवेक से स्वयं ले सकते हैं और सुबह उसको पंछियों को डाल दें, कबूतरों को डाल सकते हैं या जो भी पंछी आपके पास हो बाहर मिल जाए उन्हें आप डाल दें। तो इन 43 दिनों के भीतर भीतर ही आपको महसूस होने लगेगा कि इस उपाय से जो पेशेंट है या जिसको इस युति से या राहु जनित पीड़ाओं से जो दिक्कत है वो किस तरीके से बहुत हद तक कम हो। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।